हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, आज मार्केट के अंदर हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली, किस जगह कहां पर किस तरीके की पोजीशन आप लोगों ने बनाई होगी या फिर मैंने भी बनाई थी आज मार्केट में। इंस्टाग्राम पे डाला भी है, आप जाकर के उसको चेक भी कर सकते हैं। और चेक बाद में करना, उससे पहले कल का वीडियो के लास्ट के अंदर मैंने एक प्रीमियम लिखा था। उस कल के वीडियो के लास्ट में भी जाकर के देख सकते हो आप। ये वाला प्रीमियम था और क्लियर मैंने इसके बारे में कहा था। ठीक है, कुछ हमें ये मिल सकता है और वैसा ही हुआ। मार्केट हमारे अपसाइड के जो लेवल थे उनको हिट भी करता है। जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था कि 25,155, अब आओ 180, उसके बाद में 200, उसके बाद में 220, 250 तक का मामला हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट ने दिखाया भी, पर उससे पहले मार्केट ने फंसाया कहां पर, सबसे बड़ी चीज आती है। आज के मार्केट की बात करें, मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है। ओपन होकर के कल के मार्केट का सपोर्ट लेकर के खड़ 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 मार्केट ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाता हुआ चला जाता है। कल के वीडियो को अगर गौर से देखा होगा तो मैंने आप लोगों से एक चीज कहा था कि लाइफ का एक लेसन दे रहा हूं, अपना पर्सनल लेसन दे रहा हूं। और अगर उस लेसन को अगर आपने लिख के रखा होगा तो लाइफ में काम आने वाला है। बताया कल था, रिजल्ट आज देख लो। ठीक है, और कमेंट में बताना जरूर कि क्या रिजल्ट देखने को मिला, क्या रिजल्ट देखने को मिला। देखो, मार्केट खड़ा था, मार्केट चला था, ये वाला लेवल कौन सा है, 25,070। ठीक है, इसके अंदर जोड़ने कितने थे, 90 पॉइंट। कितना हो गया, 25,070 से लेकर के अगर 90 का अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग ये हो गया 25,160 या 70 के आसपास मान लो, 65 का लेवल मान लो। यहां से मार्केट सीधा आपका चलता है और हमारे इसी लेवल के आसपास, जो हमारा एक 90 पॉइंट का फॉर्मूला है, इसी लेवल के आसपास जाकर के मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें यह तो पता चल गया कि मार्केट अगर इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ निकालेगा तो उसके बाद में, इसके बाद में ये वाले फॉर्मूले देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अवश्य। क्योंकि हमने इस स्ट्रेटेजी को इसी तरीके से तो जाना है कि निफ्टी के अंदर इंट्राडे बेस, या फिर ये कह लीजिए ये एक तरीके का लॉजिक है। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको ट्रेड के अकॉर्डिंग लेते हो तो ये ट्रेड के लिए नहीं है। आप केवल इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि यार आज के दिन मैं मार्केट के अंदर कोई वर्क करूं या नहीं। अगर निफ्टी आपकी 70 से लेकर के 90 पॉइंट के बीच में अगर घूम रही है तो उस दिन मार्केट आपके लिए नहीं है। 90 पॉइंट अबव अगर मार्केट किसी दिशा में निकल रहा है, अप या डाउन, वो चीज आपके लिए है। फिर उसके बाद में आपके पास में सेकंड ऑप्शन आएगा 135। और आप में से किन लाडलो लाडलियों ने इसको आज मार्केट में वॉच किया है, देखा है, समझा है, तो रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी चीज कि मैं क्या कर रहा था मार्केट में, देखो, जब मार्केट आपका यहां से ऊपर की तरफ चला गया, इसमें किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यहां तक मेरे लिए मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मार्केट जब ऊपर की तरफ गया 200 के आसपास, यहां पर भी किसी तरीके का अपसाइड का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, न्यूट्रल। मैं तो ये सोच के बैठा था नीचे की तरफ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में डाउन का ही कुछ देखेंगे। ऊपर का मेरा सीन था ही नहीं। कारण क्या था कि मुझे मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था, कारण क्या था कि मुझे चाहिए एक रिट्रेसमेंट। अगर मिल जाता है तो उसके बाद में सोचेंगे। मिला, कब मिला, जब मार्केट आपका इस जगह रेंज में फंसा, ऊपर गया, लोगों को कॉल के अंदर फंसा करके ट्रैप किया, यहां से सीधा 25,200 से सीधा मार्केट 25,150 जब नीचे की तरफ आया तो कौन सा लेवल हिट किया, यहां पर कॉल वालों को ट्रैप कर गया, यहां से ऊपर की तरफ एक कैंडल बना करके पुट वालों को ट्रैप कर गया, मतलब दोनों को खा गया बीच के अंदर। मूवमेंट, असली मूवमेंट में मजा या तो यहां था या फिर यहां था, यहां नहीं था। यहां ट्रैप किया है, पुट वालों को ट्रैप किया है, पहले तो खड़ाक से कैंडल बना करके, फिर ऊपर की तरफ कॉल में फंसा करके, फिर नीचे की तरफ 150 के आसपास लेके आ गया मार्केट को। तो मेरे लिए क्या था, मेरे लिए मैं ये सोच रहा था कि मुझे एक रिट्रेसमेंट मिल जाए। रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा, इन दो कैंडल्स का लो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद में बस घूमती गेम चले। साथ में मैम तो कहां से चलेगी, निफ्टी चलेगी। तो निफ्टी चली
और बड़ा जबरदस्त सीन रहा। तो अब क्या, तो बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी की, उसके बाद में बात करेंगे आपकी निफ्टी की। और लेवल किसे कहते हैं, एक जिसे कहते हैं ना लठ देसी, कि आपका लेवल वो हो जिसे मार्केट फॉलो करे। आप तो बाद में फॉलो करोगे, पहले आपका लेवल, आपकी सोच, आपकी एजुकेशन उसको मार्केट फॉलो कर जाए। तो वीडियो देख लेना, आज नहीं बोलता, पहले से बोलता हूं। 55,155, ठीक है, इट्स माई लेवल। किसका लेवल है, देव का लेवल है। मार्केट ने फॉलो किया है, मार्केट ने फॉलो किया है, मार्केट ने फॉलो किया, मार्केट ने फॉलो किया है। इसी लेवल से मार्केट बार 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 बार, सुबह मॉर्निंग में मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया हमारे लेवल के बाद, एक कॉन्फिडेंस तब आता है ना कि निफ्टी भी हो, निफ्टी के अंदर मूवमेंट ले या बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट ले, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमारा इंपोर्टेंट लेवल था 55,155 का। उसके ऊपर मार्केट जाता है, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, डबल बॉटम बने, डबल बॉटम बने, सीधा सर नीचे की तरफ कहां पर आ गई, 55,000 के आसपास आ गई। फिर जब लास्ट में निफ्टी ने इस लेवल को रिटेस्ट किया, जैसे कि इसके अंदर भी इस लेवल को रिटेस्ट किया, इसके बाद में ये मूवमेंट बने, फिर भी लास्ट में ब्रेक नहीं कर पाया, क्लोजिंग नीचे है, क्लोजिंग नीचे है। अब कहीं लाडले लाडलियों को मैं समझाता रहता हूं कि वो लेवल देखते हैं इस तरीके से। देखो होता क्या है, एक्सपायरी का एक और ज्ञान लो। आज कहीं ये कहते रहते हैं कि सर हमने 25,250 की कॉल ली, ठीक है, मार्केट उसके ऊपर प्रेजेंट टाइम पर उसके ऊपर खड़ा है। मार्केट कहां खड़ा है, 25,254। तो ये जीरो क्यों है, ये जीरो क्यों है? अब ये जो पुराने हैं, रेगुलर वर्क करते हैं, उनको पता है, नए हैं उनको समझाता हूं ये जीरो क्यों है। देखो पहले हम 25,250 के कॉल के बारे में बात करेंगे। मार्केट आपका ऑलरेडी 25,250 54 के ऊपर क्लोजिंग है। जिस तरीके का चार्ट हमें दिखा रहा है कि भाई साहब मैं 25,250 के ऊपर क्लोज हूं, बट फिर भी आपका पैसा मैं चाट गया। 25,250 के कॉल के अंदर अगर आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा तो भाई साहब ये पड़ी है बिल्कुल नीचे धरातल पे 0.05 पैसे के ऊपर। अब एक चीज समझो, गौर से समझने की कोशिश करना, बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो एक्सपायरी वाले दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसका सेटलमेंट 3:11 पर क्लोज हो जाता है। उसके बाद में अगर आपको आउट ऑफ मनी का कॉल पुट का प्रीमियम अगर बाय सेल करते हो, वो 3 पे दिखे, 5 पे दिखे, 10 पे दिखे, उसको होना जीरो ही है। चाहे मार्केट आपके अकॉर्डिंग, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 25,250 का आपने सोच रखा है कि मार्केट यहां जाएगा और मार्केट गया भी है, मार्केट क्लोज है उस जगह, तो ये सेटलमेंट क्लोजिंग नहीं है जो चार्ट पे अभी आपको दिख रही है। मार्केट की सेटलमेंट क्लोजिंग है 25,238 के आसपास। इसलिए बंधु आपका जो 25,250 का प्रीमियम है वो जीरो हो गया। तो अब लाइफ में क्या याद रखना है, लाइफ में ये याद रखना है कि एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो नहीं करना है, नहीं करना है। फिर भी करना है तो 3:05 के बाद में बस निकल जाओ, जो मिल गया जो ले गया उसको छोड़ो, बस खत्म करो कहानी, कल देखेंगे, ठीक है, बस खत्म कर दो। क्योंकि उसके बाद में आपको प्रीमियम ऐसे देखने को मिलता है, 2 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम, 4 रुपए का प्रीमियम, 6 रुपए का प्रीमियम। और ये बेवकूफियां शुरुआती दिनों के अंदर हमने भी खूब की है, आप लोग भी करते होंगे। ये बेवकूफियां नहीं है ना, एक जानकारी ना होना, उसकी वजह से हम अपना काफी मोटा पैसा, क्योंकि ऐसा होता है ना, ट्रेडर का लॉस हो जाता है और एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा होता है, उसका माइंड सेट उस टाइम पर केवल इतना रहता है कि यार कवर कर लूं, कवर कर लूं, कवर कर लूं, कैसे भी कवर कर लूं। लास्ट मूवमेंट तक उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, एक आस रहती है, कुछ ना कुछ कर लूं, बट बंदो नहीं होगा, खत्म होगा, पैसा जाएगा। क्योंकि उस माइंड सेट के साथ में आप अपना अच्छा नहीं कर सकते, आप अपना बुरा कर लोगे। वो कहते नहीं कि आप गुस्से में गलत डिसीजन लेते हो। तो मार्केट के अंदर जब लॉस होता है
तो लॉस के दौरान एक खींच और एक गुस्सा आपके अंदर होता है। उस गुस्से और खींच के अंदर आपका माइंड सेट चलता है कि मुझे कैसे भी करके इस लॉस को कवर करना है, आज के लॉस को कवर करना है। तो मैं चाहता हूं कि उस दिन के लॉस को अगर प्रयास ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब जो रिजल्ट होने वाले हैं वो बड़े दुखदायी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। प्रीमियम है ये प्रीमियम है। तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए लाइव मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो अब एक चीज का ध्यान रखो, हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है 55,410, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में सोचेंगे, इसके बाद में सोचेंगे कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने वाली है। और अभी सुनो, आज की हरियाली देख करके ग्रीन ग्रीन मत हो जाना, गाड़ी तो घुमाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों घुमाएंगे जरूर, ठीक है। अभी ऊपर के मजे ले लेते हैं। 55,410 और निफ्टी के अंदर 25,350, इस दोनों का ध्यान रखना। इनके बाद में बिल्कुल न्यूट्रल होकर के मार्केट जिस तरफ जाएगा उस तरफ हम सोचेंगे कि ऊपर जा रहा है, चलने दो गाड़ी को ऊपर की तरफ, वरना गाड़ी तो घूमेगी। कब तक लेके जाएंगे, क्योंकि आज वैसा वाला सीन जैसा निफ्टी के अंदर ठीक हमें देखने को मिला। बेचारा बैंक निफ्टी से लेवल नहीं टूटने में आ रहा, बताओ इतना भारी इंडेक्स है, इसी को ही तोड़ देता। खैर कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी जब घूमेगी आप केवल इन दोनों का लेवल का ध्यान रखो। कौन सा लेवल है, 55,410। और डाउन साइड की तरफ बात करें, इसके बाद में हम बात करेंगे 55,550, उसके बाद में 55,647 और उसके बाद में 55,738 इस लेवल की, ठीक है। उसके बाद में सोचेंगे 55,550 के बाद में सोचेंगे इन दोनों का, उससे पहले नहीं सोचेंगे। बाकी डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे, तो ये एक रेंज बन चुकी है, एक जबरदस्त रेंज बन चुकी है। नीचे की तरफ 55,000 पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये सपोर्ट जब तक टूटेगा नहीं उससे पहले कुछ होगा नहीं। गाड़ी घूमने का लेवल है 54,670, इससे पहले गाड़ी घूमेगी नहीं अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे पहले भाई साहब बिल्कुल अभी बारिश हुई थी ना बीच में, तो वो रोड ही टूट गया है। बिल्कुल ऐसे चलेगी गाड़ी 10 की स्पीड पे, ऐसे बिल्कुल ऐसे। कहीं गाड़ी का टायर इधर खुलेगा, कभी स्टेपनी चेंज करनी पड़ेगी। एक स्मूथ रोड जिसे कहते हैं हाईवे, बिल्कुल 150 की स्पीड पे खींच के ले जाने वाला, वो इधर ध्यान रखना, ठीक है। तो वो वहां पर स्पीड वहां मिलेगी, ठीक है। बाकी कल के दौरान इंट्राडे स्पीड सुनो, 54,910 इस लेवल का ध्यान रखना। ऊपर की तरफ 55,410 और नीचे की तरफ 54,910, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। आज निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी कैंडल बनी है। अब ये कैंडल सस्टेन रह पाती है नहीं रह पाती, उसका एक अलग सीन है। उससे पहले निफ्टी को लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। अब ये अलग चीज है कि कल इसको उड़ा के और ऊपर की तरफ ले जाए, बोले देखो देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, बाद में पता चले मुट्ठी में मूसड़, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कई बार हो चुका है, ठीक है। का कारण क्या है, ये रेंज देख रहे हो, बड़ी प्यारी रेंज है। इसी रेंज के आसपास जाकर के आज मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है। मूसड़ मीन्स गांव में नहीं होते कि ओखड़ी, इसके अंदर मूसड़ को पकड़ के ऐसे कूटते हैं, वो भाई देसी आदमी हम, लठ मूसड़ यही जानते हैं, ओखड़ी आजकल तो मतलब हमारे जो गांव में घर है वहां तो उसकी चाकी भी है, चाकी बोलते हैं उसको, चून पीसने की, वो आटा 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 गेहूं पीसने की चाकी, पत्थर की चाकी। मतलब आजकल के नए बच्चों को तो उनको पता ही नहीं है कि पहले कुछ इस तरीके के साधन भी हुआ करते थे। ओखली भी हुआ करती थी, क्या बोलते, चाकी भी हुआ करती थी, पता ही नहीं है। पुराने साजो सामान के बारे में पता ही नहीं है। बट आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जान करके कि हमारे गाँव के अंदर आज भी पत्थर की चाकी के ऊपर आटा पीसा जाता है, मसाले पीसे जाते हैं, ओखड़ी के अंदर वही मसाले कूटे जाते हैं। मतलब एक परंपरा है, आज भी होता है, होता जरूर है।
चाहे वीक में 2 दिन चले पर चलेगी जातण। इसको हमारी यहाँ की राजस्थानी लैंग्वेज में जातण बोलते हैं, चक्की, पत्थर की चक्की। भाई साहब उसको आजकल की जो फीमेल्स शहरों के अंदर ये जिम वगैरह जाकर के भाई साहब जो पसीना बहाती है, अगर उसको 15 मिनट चला ले, मैं ये कहता हूँ आप 2 घंटे जिम कर लो, चाहे 15 मिनट उसको चला लो, निचुड़ के आ जाएगा उतना ही पसीना। और वो आटे की लापसी उधरी बन जानी है, मेरे को ऐसा भी लगता है, क्योंकि हाथ से चूके जाएगा ना पसीना ऐसे, बस आटे के साथ साथ में लापसी तैयार, बिल्कुल गीला आटा, बस। क्योंकि उसमें मेहनत लगती थी, हार्ड वर्किंग जिसे कहते हैं, मेहनत लगती थी। चलो चाकी के टॉपिक को हटाते हैं, किस टॉपिक में आ गया देव तू, सुनो मेरी बात को। तो इस लेवल का ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों, कारण क्या है, इस लेवल को कई बार मार्केट ने टेस्ट किया है। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। इस लेवल को कई बार मार्केट ने ऊपर से तोड़ने के लिए कई प्रयास किए थे, कई इस रेंज बनी थी इस जगह जाकर के। तो भूल मत जाना, आपके पास में एक कुछ ऐसी रेंज भी है। फिर एक बात और कर लेते हैं कि अब निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा मूव, तो देखना 25,315 के अबाव कल देखेंगे। इससे लेकर के 25,350 की एक रेंज है। कितने पॉइंट की रेंज है, लगभग 35 पॉइंट की रेंज है। 350 के बाद में ही देखेंगे ऊपर का कुछ मामला। बाकी क्या देखेंगे, बाकी अभी जहां मार्केट खड़ा है वहां की बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर, कि अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो गौर से सुनना, ऊपर की तरफ 25,282 82 का लेवल, नीचे की तरफ 25,222। इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो जाए, जिस तरफ मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो यहां से 25,315 दिखा देगा, यहां से नीचे की तरफ तोड़ेगा तो अगेन सुनो मेरी बात को, जहां रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट वाला लेवल भूल मत जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25,150 160 के आसपास यहां तक आ सकता है। अब एक चीज और ध्यान रख देने वाली योग्य वाली बातें, फर्स्ट रिटेस्ट, सेकंड रिटेस्ट, कल के दौरान यहां से घूम करके वापस रिटेस्ट वाले लेवल पे आ जाएगा, तो यहां पर भाई साहब कुछ हो सकता है जिसकी बातें करेंगे। फिर मार्केट वापस आकर के जो ये 12 तारीख और 15 तारीख 2 दिन मार्केट यहां पर रेंज बनाया, तो इस रेंज के अंदर आकर के वापस निफ्टी आपकी अटक सकती है, खटक सकती है, और उसके बाद में खटका सकती है। तो ये लेवल है नीचे की तरफ कि एक अच्छा खासा फॉल मींस अगर 25,150 जो ये लेवल है आज का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर इसको ब्रेक करती है उसके बाद में इस रेंज में आकर के अटकेगा मार्केट, जो आपकी ये रेंज है इसी में आकर के अटक सकता है। इसके ब्रेक होने के बाद में सतूने बड़े हानिकारक हो सकते हैं। कारण क्या है, निफ्टी के नीचे की तरफ कहीं सारे गैप बने हुए हैं, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, और भी कई सारे गैप है, तो गाड़ी घूम सकती है। आज का थंबलाइन आपने पढ़ा होगा, निफ्टी में बाहर या मार्केट में सेलर बाहर, तो अभी सेलर बाहर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो गाड़ी घूम सकती है, अभी गाड़ी ऊपर घूम रही है, फिर गाड़ी नीचे घूम सकती है, ठीक है। तो गाड़ी घूमने का मतलब है लेवल्स के ऊपर नजर, बस सटीकता लेवल्स के ऊपर। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।